Hello student, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's topic, we'll be learning types of sets. Okay? हम देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से टाइप्स ऑफ सेट्स देखने हैं. सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट. आपके सिलेबस में 9th स्टैंडर्ड में स्टेट बोर्ड को इक्विवेलेंट सेट नहीं है, फिर भी हम देखेंगे, जानकारी हमें रहनी चाहिए. और हम ये भी देखेंगे इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट का डिफरेंस क्या है. तो पहले टाइप की ओर बढ़ते हैं. सिंगलटन सेट. अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट. ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट होता है, ओके, एक ही मेंबर रहेगा, उसे हम सिंगलटन सेट कहेंगे. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिट सेट. ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये अलग से इंफॉर्मेशन दी है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिट सेट. तो सिंगलटन सेट क्या है? ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट आता है. अब एग्जांपल्स देखो. A इज द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स. अब दुनिया में प्राइम नंबर्स तो इनफाइनाइट है, पर अकेला एक ही नंबर है जो इवन प्राइम है, और वो है 2. सो A सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा 2. B इज द सेट ऑफ होल नंबर्स. ध्यान से देखो अच्छे से. B इज द सेट ऑफ होल नंबर्स विच आर नॉट नेचुरल नंबर्स. होल नंबर चाहिए पर वो नेचुरल नहीं होना चाहिए. तो ऐसा एक ही नंबर है दुनिया में, ओके, जो होल नंबर है पर नेचुरल नंबर नहीं है, वो है 0. ओके, सो बी में आएगा, बी सेट में 0 एलिमेंट आएगा. आप ऐसे बहुत से एग्जांपल्स है, जैसे मैं आपको बोलूंगा कि सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 1. अब लेस देन 1 एक ही होल नंबर है, वो है 0. सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 5. तो 3 के मल्टीपल्स क्या है? 3, 6, 9, 12 पर लेस देन 5 बोला है, तो सिर्फ क्या आएगा? 3. तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, पर आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि सिंगलटन सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आता हो. तो हम फर्स्ट टाइप देख चुके हैं, सिंगलटन सेट. नाउ एम्प्टी सेट्स. इफ देयर इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट इन द सेट, ओके, इफ देयर इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट इन द सेट व्हिच सैटिस्फाइज द गिवन कंडीशन, देन इट इज एम्प्टी सेट. मतलब उस सेट में जो भी कंडीशन दी रहेगी वो सेटिस्फाई करने वाला एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो वो सेट कहलाएगा एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नल सेट और वॉइड सेट. Then it is represented by the symbol. ये देखो empty curly braces है, ओके, या फिर phi. इसे phi भी बोला जाता है, phi phi दोनों चलता है इसका प्रोनाउंसिएशन. Now example देखिए आप. P is the set of all x such that x is a natural number between 2 and 3. अब 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आता ही नहीं, क्योंकि 2 के बाद का नेचुरल नंबर 3 है, और ये अपने को बोल रहे हैं कि 2 और 3 के बीच का नेचुरल नंबर, तो ऑब्वियसली नहीं रहेगा. सो दिस P set will be empty set. ओके, अब एक बात ध्यान में रखना. एम्प्टी सेट, एक तो आप एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस लिखो, या फिर ये फी का सिंबल दो, फाई का. ऐसा मत लिख देना, ये एम्प्टी नहीं रहेगा, ये सिंगलटन सेट हो जाएगा. ओके, दिस फाई इज एक्चुअली अ कांस्टेंट. अगर आप ये कर्ली ब्रैकेट्स में लिख देते हो तो इट विल बी कंसीडर्ड एज द एलिमेंट ऑफ अ सेट, तो ये सिंगलटन सेट हो जाएगा. ये ऐसा मत लिखना, एक तो एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट्स होने चाहिए या फिर ये फाई का सिंबल. सो एक नोट लिखेंगे हम, वो नोट ये रहेगी कि दिस इज ए सिंगलटन सेट एंड नॉट एन एम्प्टी सेट. अब एक और बात, अगर मैं आपको ऐसा बोलता था कि P इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, नहीं, मैं आपको अगर बोलता था कि इट इज अ रैशनल नंबर, ओके, रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3. सुनो अच्छे से. अगर मैं ऐसा बोलता था P इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, तो 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स है, बिकॉज रैशनल नंबर्स क्या रहते हैं? फ्रैक्शंस में आते हैं, और अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो वो टर्मिनेटिंग आते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग आते हैं. तो 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे, जैसे 2.0, ये जो आपका 2 है, 2.01, 2.001, 2.0001, 2.00, ये 0 की सीरीज में इनफाइनाइट हो जाएगा. फिर 2.1, 2.12, 2.123, 2.1234, 2.2, 2.202, 2.201. सो अगर यहाँ पे नेचुरल की जगह रैशनल आता था तो ये P सेट एम्प्टी सेट नहीं रहता था, ये P सेट हो जाता था इनफाइनाइट सेट.
ओके, सो ध्यान रखना, आपको क्लियर होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या रहता है, इंटीजर्स क्या रहता है, रैशनल नंबर्स क्या होता है, इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, आपको सब पता होना चाहिए, तभी आपको ये सेट का टॉपिक बहुत अच्छे से आएगा। ओके, सो वी हैव स्टडीड सिंगलटन सेट एंड एम्प्टी सेट। नाउ द थर्ड टाइप इज फाइनाइट सेट। इफ अ सेट इज अ नल सेट, ओके, नल सेट मतलब हम देख चुके हैं क्या है, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है और द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल। जो भी गिवन सेट रहेगा उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो काउंटेबल होना चाहिए, तभी वो सेट कहलाएगा फाइनाइट सेट। अब एग्जांपल देखिए आप, A is the set of first 5 multiples of 5, first 5 multiples of 5, तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 क्या रहेंगे, 5 10 15 20 25। देखिए आप कितने एलिमेंट्स है सेट में, 5 काउंटेबल है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, बी सेट है 1 2 3 4 डैश 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 अप टू 1000, तो इसमें कितने एलिमेंट्स है, तो 1 से लेके 1000 है, 1000 एलिमेंट्स है, काउंटेबल है, हम काउंट कर सकते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फाइनाइट सेट। अभी इसका ही उल्टा रहेगा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट मतलब ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स आप काउंट नहीं कर सकते हैं। If the number of elements in a set is unlimited and uncountable, then it is called infinite set. Example देखिए, A is the set of multiples of 5। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे क्या बोला है, A is the set of first 5 multiples of 5, पहले 5 मल्टीपल्स। और जो इनफाइनाइट सेट में एग्जांपल है वो क्या है, A is the set of multiples of 5। अभी आपको ऐसा लगता होगा 5 10 50 पे बात खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं रहता है। 5 10 50, 5 11 55, 5 12 60। अब नंबर्स इनफाइनाइट है, बराबर है, और इनको भी 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऑब्वियसली वो जो श्रृंखला बनेगी वो भी इनफाइनाइट रहेंगे वो नंबर्स, बराबर है। जैसे 5 into 1 लाख 5 लाख, 5 into 2 लाख 10 लाख, फिर वैसे 5 into 1 करोड़ 5 करोड़, 5 into 2 करोड़ इज 10 करोड़। ओके, सो वैसे वो भी इनफाइनाइट आएगा। सो ओनली यहाँ पे क्या बोला है, A is the set of multiples of 5, कितने मल्टीपल्स ऐसा नहीं कुछ बोला गया है, तो ऑब्वियसली ये इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे। सो दिस इज इनफाइनाइट सेट। अब नोट देखिए आप, नल सेट एंड सिंगलटन सेट, ये हम देख चुके हैं पहले, नल सेट एंड सिंगलटन सेट। नल सेट यानी ही एम्प्टी सेट, दे आर फाइनाइट सेट्स, क्योंकि नल सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है तो इट इज फाइनाइट, और सिंगलटन सेट में एक एलिमेंट है, अगेन इट इज फाइनाइट, काउंटेबल है। बाद में देखो, कैपिटल M सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कैपिटल W सेट ऑफ होल नंबर्स, कैपिटल I सेट ऑफ इंटीजर्स, कैपिटल Q सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, कैपिटल Q डैश सेट ऑफ इरैशनल रहता है, फिर कैपिटल R सेट ऑफ रियल नंबर्स, फिर एक और आता है कैपिटल C, आपको 11th स्टैंडर्ड में रहेगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। ओके, तो ये जितने भी सेट्स हैं, दे आर ऑल सेट्स, दीज ऑल सेट्स आर इनफाइनाइट सेट्स, क्योंकि नेचुरल नंबर्स कितने काउंट नहीं कर सकते आप, इन्फिनिटी है। होल नंबर्स अगेन 0 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। इंटीजर्स तो खुद माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होके प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं। सेम इज द केस विद रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स तो आपने देखा है कि 2 और 3 इसके बीच में ही इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स है। ओके, वैसे ही Q कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स, अगेन दे आर इनफाइनाइट। रियल नंबर्स, ये सब मिला के रियल नंबर्स बनते हैं, तो ऑब्वियसली ये इनफाइनाइट है, तो रियल नंबर्स का भी सेट इनफाइनाइट रहेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर जो 11th में सीखोगे आप, इट इज आल्सो सेट ऑफ, सॉरी, इट इज आल्सो एन इनफाइनाइट सेट। ओके, फिफ्थ टाइप, इक्वल सेट्स। इफ टू सेट्स कंटेन एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स, एक जैसे एलिमेंट्स चाहिए, ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम आ गए और एलिमेंट्स अलग अलग है, नहीं, दोनों में एलिमेंट्स सेम चाहिए, then these sets are said to be equal sets. Now when A and B are equal sets, then symbolically it is written as A equal to B, and if they are not equal, obviously it will be written as A not equal to B. अब एग्जांपल देखो, इसमें क्लियर हो जाती है सब चीजें। फर्स्ट एग्जांपल में A is the set of all x such that x is a letter in the word smile, and B is the set of all y such that B is a letter in the word miles. अब आप इसको लिस्टिंग मेथड में लिखो, तो A में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, S आएगा, M आएगा, I, L और E, और B में क्या आएगा, M, I, L, E और S। अब आप गौर से देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम है, 1 2 3 4 5 इसमें है, और 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स इसमें है, और तो और सिर्फ नंबर ही नहीं, एलिमेंट्स भी सेम है। S है तो यहाँ पे भी S है, M तो यहाँ पे M, I, L, L, E और E, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम चाहिए, साथ ही साथ वो एलिमेंट्स भी सेम चाहिए। तो here set A and B contain same elements, therefore A is equal to B. Next जो सम है, अब सॉरी एग्जांपल 2 में आप देखो, A में कौन कौन से एलिमेंट्स है, सेट A में 1 3 5 7 और सेट B में 2 4 6 8। अब आप देखो, पहला जो सेट है उसमें 4 एलिमेंट्स है, और सेट B में भी 4 एलिमेंट्स है, लेकिन
here the number of elements in the set A and set B are equal, number of elements same है, but elements are not exactly the same. एलिमेंट्स दोनों में अलग अलग है, इसमें 1 3 5 7, इसमें 2 4 6 8. ओके, देयरफॉर सेट A इज नॉट इक्वल टू सेट B. अगर ये ऐसा होता, सपोज ऐसा होता था कि A सेट में है 1 3 5 7 और B सेट में है 1 3 5 9, तो भी ये दोनों सेट इक्वल नहीं होते थे. बिकॉज आप बोलोगे कि यार 3 एलिमेंट्स तो सेम है, एक चौथा एलिमेंट अलग है, क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है. दोनों के एलिमेंट्स सेम चाहिए. इसमें 7 है तो यहाँ पे भी 7 आना चाहिए था. भले ऑर्डर चेंज हो जाए चलता है, जैसे यहाँ पे ऑर्डर चेंज हुआ है, यहाँ पे S पहले, यहाँ पे S एंड में है, यहाँ पे M सेकंड नंबर पे, यहाँ पे M फर्स्ट नंबर पर है. ऑर्डर चेंज हो जाए चलता है, लेकिन एलिमेंट्स सेम चाहिए, तभी वो इक्वल सेट कहलाते हैं. एक भी एलिमेंट अगर अलग हुआ तो दे वोंट बी कॉल्ड एज इक्वल सेट. तो अभी तक हम देख चुके हैं सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट. 9th के टेक्स्ट बुक के सिलेबस में नहीं है, लेकिन ठीक है, फिर भी देखते हैं हम लोग, थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है. इक्विवेलेंट सेट, इफ टू सेट्स कंटेन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स. सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात हुई है, सेम एलिमेंट्स नहीं. इक्वल सेट्स में क्या था? सेम एलिमेंट्स चाहिए. यहाँ पे सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब अंदर के जो मेंबर्स है ना, एलिमेंट्स, वो अलग अलग रह चलता है, पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए. जैसे एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल, सेट ए में 4 एलिमेंट्स है 1 2 3 4, और सेट बी में भी 4 एलिमेंट्स है 2 3 10 99. एलिमेंट्स अलग अलग है. सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 4 और सेट बी में भी 4 एलिमेंट्स है, देयरफॉर दे आर इक्विवेलेंट सेट्स. अब आप नोट देखिए, इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट्स. आप जो इक्वल सेट पढ़ चुके हो, इक्वल सेट्स विल ऑलवेज बी इक्विवेलेंट सेट, बट इक्विवेलेंट सेट्स मे बी और मे नॉट बी इक्वल सेट्स. जैसे आपने यहां देखा, सेट ए और सेट बी इक्विवेलेंट सेट्स है, पर ये इक्वल सेट नहीं है क्योंकि सेम एलिमेंट्स नहीं है यहाँ पे. अब सेकंड एग्जांपल देखो आप, सेट पी में जो एलिमेंट्स है 2 4 6 8 और सेट क्यू में 4 2 6 8, तो यहाँ पे सेट पी और सेट क्यू इक्वल सेट्स भी है और इक्विवेलेंट भी है. तो आप देखो, इक्वल सेट्स हमेशा इक्विवेलेंट रहेंगे, पर इक्विवेलेंट सेट्स हमेशा इक्वल सेट्स रहेंगे ऐसा जरूरी नहीं है. इक्विवेलेंट सेट कभी इक्वल सेट्स हो सकते हैं और कभी नहीं भी रहेंगे.